मित्रों, आज हम वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाच्य। वाच्य जो है आप हिंदी में 3 प्रकार के पढ़ते हैं: कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ इंग्लिश में हम जो है 2 पढ़ेंगे। 2 हमारे इंग्लिश में कौन कौन से हैं पहले बता दूं आपको मैं। एक्टिव वॉइस, पहला जो है एक्टिव वॉइस, यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कृत्यवाच्य। उसका दूसरा है पैसिव वॉइस, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्मवाच्य। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर है कि पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है और यहाँ इसमें एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पहले इसमें कर दिया जाता है। मैं एग्जाम्पल द्वारा बताऊंगा तो आई थिंक बेटर समझ में आएगा, लेकिन उसके पहले बता दूं कितने टेंसेज होते हैं। तो एक्टिव वॉइस में कुल 12 टेंसेज जो आप पढ़े हो, तीनों टेंसेज के सब काइंड 4 यानी 12 टोटल। प्रेजेंट के 4, पास्ट के और फ्यूचर के 4, टोटल 12 एक्टिव वॉइस में पढ़ते हैं। पैसिव वॉइस में ये जो टोटल 12 है उसमें से केवल 8 का बनता है, 4 का नहीं बनता है। ठीक है, 4 का ये जो नहीं बनता है, तो किस 4 का नहीं बनता मैं आपको लिखकर बताता हूं। मित्रों देखिए, यहाँ एक्टिव वॉइस में टोटल कितने होते हैं टेंसेज? 12, पैसिव में 8। एक्टिव वॉइस में कौन 12 हैं? तो इधर देखिए, यहाँ जो प्रेजेंट टेंस के 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये यहाँ 4। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यहाँ पर 4। और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, यहाँ पर 4। यानी टोटल 12 होते हैं। ठीक है, तो 12 हमारे क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस में होंगे टेंसेस, जो आप जानते हो। सिंपली नहीं जानते हो फिर इसके बारे में मैं वीडियो बाद में बना दूंगा, यहाँ देखते हैं। लेकिन आपको पहले ये 12 जो टेंसेज है एक्टिव वॉइस का आना चाहिए, तभी पैसिव वॉइस आप आसानी से कर सकते हैं। यदि उसमें दिक्कत आपको एक्टिव वॉइस के टेंसेज में है तो उसको आपको पहले पढ़ना होगा। ठीक है, अब है कि 8, इसमें से 12 में से 4 किसका नहीं बदलता वो बता दूं आपको। देखिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट यानी इसका जो है पैसिव नहीं बनता है, यानी एक यहाँ कट हो गया। दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये भी नहीं बनता है। 2 हो गया। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, 3। और ये चौथा फ्यूचर परफेक्ट, यानी फिर से बोल रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। इन 4 टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। बाकी 8 का हम बदलते हैं, 8 को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं यहाँ पे जस्ट आपके हिंट के लिए कि क्या करेंगे जब इसको बदलते समय जो है इसको जो एक्टिव से पैसिव में करते हैं, तो पैसिव वर्ब के लिए हेल्पिंग वर्ब थोड़ा डिफरेंट अर्थ होता है। तो उसके लिए क्या होता है? कंटीन्यूअस का, इंडेफिनिट का कंटीन्यूअस में। ठीक है, एक करके मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं। मैं एक टेंस आपको आज मैं ये 3 आपको बताता हूँ, फिर नेक्स्ट दूसरे वीडियो में आगे का जो है कवर कर दूंगा। आज मैं 3 बताऊंगा क्योंकि आज जो है पहला है वॉइस के लिए, तो मैं आपको ये तीनों आज बता देता हूँ। तो पहले आपको यहाँ बता दूँ कि देखिए, पहले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे होगा, फिर जो टेंस के वॉइस मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ एक्टिव वॉइस लिखा हूँ क्या। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो जैसे राम, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, तो जैसे एग्जांपल से बताता हूँ दूसरा टेंस आपको। राम इज राइटिंग ए लेटर। राम एक पत्र लिख रहा है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये क्या है? हमारा एक्टिव वॉइस है। ठीक है, पैसिव वॉइस के लिए क्या करेंगे? जब पैसिव बनाना हो तो इसको फॉलो करेंगे, ये फॉर्मेट होगा। ऑब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हमारा, यानी यहाँ पे क्या था? ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ ले लेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ एज ए सब्जेक्ट के रूप में आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्या लिखेंगे? ए लेटर। ठीक है, इसके बाद हमारा अभी क्या हो गया है? पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। अब क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें होगा इज वेइंग। अब क्यों ऐसा हुआ मैं बताऊंगा आपको, जब बताऊंगा टेंसेस के अनुसार।
ये कैसे आ रहा है आपको बताता हूँ नेक्स्ट में, लेकिन अभी हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, यानी ऑब्जेक्ट हो गया ए लेटर, हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग नाउ। यहाँ लिखा V3, यानी एक्टिव वॉइस में यह V1 V2 V3 V4 यानी कोई भी वर्ब का फॉर्म होता है एक्टिव वॉइस में, गो, वेंट, गॉन या गोइंग यूज कर, लेकिन यहाँ पर जो है वो पैसिव वॉइस में केवल V3 यानी थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ लिखेंगे ए लेटर इज बीइंग रिटेन, ये सारे पैसिव वॉइस में थर्ड का ही प्रयोग होता है। तो क्या हो गया हमारा V3 यहाँ कंप्लीट हो गया, यानी ऑब्जेक्ट लिख लिए, हेल्पिंग वर्ब लिख लिए। अब ये उसके बाद क्या लिखना है हमें, बाय। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या बचा, सब्जेक्ट है, इसमें क्या था यहाँ पे सब्जेक्ट, राम। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। तो इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, राम इज राइटिंग ए लेटर, नाउ पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। तो ये फॉर्मेट है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। अब मैं आपको प्रेजेंट के तीनों जो टेंसेज है उसको मैं नियम के अनुसार बताऊंगा कैसे कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पर पहला जो टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसको बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसका एक्टिव वॉइस का क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब B1। तो हेल्पिंग वर्ब जो है, जो टेंसेस होते हैं वो तीन प्रकार के, आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, ठीक है, जैसे राम राइट्स या दे राइट्स, यहाँ पर यहाँ वर्ब हेल्पिंग नहीं होता है, सीधे वर्ब आ जाता है। लेकिन नेगेटिव में होता है इंटरोगेटिव, इसलिए मैं इसका यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद B1 यानी फर्स्ट फॉर्म यूज होता है वर्ब का, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जैसे उदाहरण आपको देता हूँ मैं यहाँ पे, तो एक्टिव वॉइस का उदाहरण इसी के अनुसार सिंपल में, राम हेल्पिंग नहीं होगा, अफर्मेटिव लिख रहा हूँ। ठीक है, और हेल्पिंग के साथ में नेगेटिव लिख के बता दूंगा मैं, राम राइट्स, या इस लगाते हैं क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर। ठीक है, तो यहाँ आपके बता दो, यहाँ पे हेल्पिंग और एक्टिव वॉइस में क्या होता है, डू या डस का प्रयोग करते हैं एक्टिव वॉइस में। ठीक है, वो भी कौन, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। यदि यही पैसिव वॉइस है तो इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारा, बता दूंगा, इज एम आर, इज एम आर। नेक्स्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इसमें पैसिव वॉइस में ले लेते हैं सिंपल प्रेजेंट के, यानी एक्टिव वॉइस के कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब जो है या ऑक्सिलरी वर्ब भी, ऑक्सिलरी वर्ब कहिए या हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट में आ जाता है जब हम पैसिव बनाते हैं। यानी यहाँ पे जो फॉर्मेट लिख दिया हूँ, यानी आपका एक्टिव वॉइस का क्या है, क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, डू डस, यही पैसिव में करेंगे तो इज एम आर का प्रयोग होगा। तो इसका बनाते हैं पैसिव में, यानी अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था, ठीक, देखिए इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट नियम है, मैं उसमें डीप में नहीं जा रहा, नहीं तो इसको भी ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट ही बोलेंगे, लेकिन आसानी समझने के लिए मैं आपको ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ जिससे आसानी समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे अब ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो हमारा ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, यह क्या है, वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे पैसिव में, जैसे कि हमारा ये फॉर्मेट है सेंटेंस फॉर्मेट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, ए लेटर। नाउ हमें हेल्पिंग वर्ब पक्का, इसमें सारे पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होता है, एक्टिव वॉइस में नहीं होता है, लेकिन पैसिव वॉइस के सारे टेंसेस में आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, इज एम आर। तो यह जो है इज सिंगुलर के साथ और आर प्लूरल के साथ और एम आई के साथ। ठीक है, तो ए लेटर इज, नाउ ये हो गया, यानी ये क्लियर हो गया, अभी हो गया। नाउ V3 यानी राइट्स, रोट, रिटेन फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नाउ अब क्या है, यानी हमारा V3 कंप्लीट हुआ। अब क्या लिखना है, बाय। देन सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या था, राम, यानी लेटर इज रिटन बाय राम। ठीक है, ठीक है मित्रों, एक और मैं आपको दे रहा हूं उदाहरण, एक और उदाहरण लिख दे रहा हूं मैं। जैसे देखिए, इसका एक नेगेटिव में लिख देता हूं, सेंटेंस यही रहेगा, बस उसका फॉर्मेशन चेंज करा। मोहन डज नॉट
राइट ए लेटर, मोहन डज नॉट राइट ए लेटर। पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस में फिर ए लेटर यहां लिखेंगे पहले, ए लेटर। नाउ इज एम आर का प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा, इज, क्योंकि सिंगुलर है, लेटर इज। नाउ नॉट, लेटर इज नॉट। नाउ थर्ड फॉर्म V3 वही सेम, लेटर इज नॉट रिटेन बाई, अब यहां पे क्या था, राम, तो राम ही लिखेंगे, लेटर इज नॉट रिटेन बाई राम। सर यहाँ राम नहीं होगा, मैं राम ये पढ़ लिया ये वाला सेंटेंस, इसमें हर मोहन है तो मोहन ही होगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ध्यान दिया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मोहन, ठीक है। तो ये तो है नाउन के साथ बता दिया। जब प्रोनाउन एज सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, वो एक बताता हूं उदाहरण आपको। मैं यहाँ पर प्रोनाउन लिया हूं, देख लीजिए। एक्टिव वॉइस में ही प्रोनाउन, इसको कैसे प्रयोग करेंगे, तो यहाँ जो है ये सब्जेक्ट, तो इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इसको जब बाद में ले जाएंगे तो इसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि यहाँ पर कोई जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो तो उसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन बनाएंगे, इससे उल्टा कर देते हैं। यदि यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो तो बाद में ले आएंगे तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो तो यहाँ लाएंगे तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये नाउन ही है, तो नाउन को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये लिखेंगे ए लेटर इज एम आर, लेटर इज नॉट रिटेन बाई। अब यहाँ क्या बोला मैं, ये क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसका क्या प्रयोग करना है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो क्या हो जाएगा, हिम। ए लेटर इज नॉट रिटेन बाई हिम, ठीक है डियर। तो यहाँ पे मैं 2-3 उदाहरण दिया हूँ, आगे चलता हूँ और आपको मैं प्रैक्टिस शीट दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ज़्यादा उदाहरण नहीं दे सकता हूँ, आगे अगला बताता हूँ मैं। तो अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट हो गया, दूसरा हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में क्या होता है, सेम यही होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, और यहाँ पर ये क्या हमारा हो जाएगा, ये V3 हो जाएगा आपका ये, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट, और इसके साथ जो है यानी हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है, इज एम आर, ये किस में होता है, एक्टिव वॉइस में। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा सब यही होगा, इज एम आर, और साथ में जुड़ जाएगा क्या, विंग, यानी इसमें हेल्पिंग वही होगा, साथ में लेके आपका एक वर्ड ये सबका साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो एग्जांपल देता हूं मैं आपको यहाँ पर। तो एक्टिव वॉइस, रोहन इज राइटिंग। मैं बार बार एक ही वर्ब और एक ही ऑब्जेक्ट ये बार बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा आसानी होगा डिफरेंट सारे सेंटेंस में जो है लिखने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप एक ही राइटिंग, रीडिंग, राइटिंग व्हाटएवर और भी आप लिख सकते हो, कॉलिंग, बीटिंग, व्हाटएवर, लेकिन आपको बार बार मैं एक ही लिख रहा हूँ कि इससे आसानी होती है बेस जो इसका बेस समझने के लिए, ठीक है। तो रोहन इज राइटिंग ए लेटर, यहाँ पे राइटिंग स्टोरी, राइटिंग समथिंग, ऐसे राइटिंग पैराग्राफ, आप कुछ और भी लिख सकते हैं आप, लेकिन मैं एक ही बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। पैसिव बनाते हैं, यानी हमारा एक्टिव वॉइस ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब, सॉरी यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, V3 नहीं V4, ING फॉर्म भी बोलते हैं इसको, ING फॉर्म V4। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो गया V4 ING फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट्स। फिर वापस इसको हम और जो ऑब्जेक्ट यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट है इसको पहले लिखेंगे पैसिव वॉइस में, ए लेटर। नाउ हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि सिंगुलर है, इसके साथ में क्या जुड़ेगा, बीइंग, जैसे बताया गया आपको, यानी ये 2 वर्ड का हेल्पिंग वर्ब होगा इसमें। लेटर इज बीइंग। नाउ V3 थर्ड फॉर्म रिटेन, ठीक है। नाउ बाय, यानी हमारा क्या हो गया अभी ऑब्जेक्ट
हेल्पिंग वर्ब V3 नाउ बाय, अब क्या लिखना है, सब्जेक्ट्स, ये हो गया सब्जेक्ट, क्या है इसमें, रोहन। ठीक है, एक और लेता हूं, उसका मैं दे रहा हूं आपको उदाहरण। सी इज राइटिंग ए लेटर, शी इज राइटिंग ए लेटर। फिर लेटर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लिखेंगे पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे, क्या होगा, ए लेटर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, वहां देख ले, यहाँ पर यहाँ से लेंगे, इज लेटर इज being written by सी। ये सी जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सी क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो इसका क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, हर, यहाँ क्या लिखेंगे, हर, यानी ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। ठीक है, अब मैं इसका यहाँ जो दूसरा यूज करता हूँ, यहाँ पे जो है एज ए प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, एक और देता हूँ उदाहरण में। मैं यहाँ पर देखिए, मैं लिख रहा हूँ दूसरा यहाँ पे इस बार, दे के साथ क्या होगा, आर का प्रयोग, क्योंकि यह क्या है, प्लूरल है, दे आर। ठीक है, इस बार मैं थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड यूज कर देता हूँ, डिफरेंट वर्ड, दे आर रीडिंग बुक्स, they are reading books, they are reading books। ठीक है, अब इसको बनाएंगे पैसिव, तो ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे यहाँ पर, बुक्स क्या हो गया, बुक्स सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल है, सिंगुलर के साथ क्या यूज करते थे, इज, अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह बहुवचन हो गया, तो बुक्स आर, इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब बीइंग, बुक्स आर बीइंग, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख लिए, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर V3 रीडिंग का इस थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड पढ़ते हैं, स्पेलिंग वही होता है, लेकिन उच्चारण केवल अलग करते हैं, तो बुक्स आर बीइंग रेड नाउ, अभी क्या लिखना है, V3 हो गया बाय, क्या फिर लिखेंगे, सब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ सब्जेक्ट क्या है, दे, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन है सब्जेक्टिव, यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन उसको बोलते हैं, हमें वहाँ क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना है, तो दे का क्या हो जाएगा, देम, यानी एक्टिव वॉइस क्या है, दे आर रीडिंग बुक्स नाउ, बुक्स आर बीइंग रेड बाय देम। एक और उदाहरण देता हूं आपको, ठीक है, आई का प्रयोग करता हूं यहाँ पे, आई एम कॉलिंग हर, ठीक है, आई एम कॉलिंग हर, पैसिव वॉइस। अब क्या बताएं आपको, ये इसको चेंज करना होता है, अब यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, सी, ठीक है, सी के साथ क्या प्रयोग करेंगे, इज, सी इज बेइंग, नाउ थर्ड फॉर्म कॉलिंग कॉल्ड, सी इज बेइंग कॉल्ड नाउ बाय, फिर यहां से फिर आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी, सी इज बेइंग कॉल्ड बाय मी। तो दो टेंसेज हो गए हमारा, कौन कौन से हो गए अभी, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब मैं तीसरा बताने जा रहा हूं। यहां आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हेल्पिंग और V3, यहाँ इसमें V3 यानी थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसके साथ, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज, यदि प्लूरल है तो हैव का प्रयोग होता है।
ठीक है। नाउ अब इसी को जब पैसिव बनाएंगे तो इसके साथ क्या होगा, हैज या हैव साथ में बीन जुड़ जाएगा, यानी नेक्स्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगा। परफेक्ट कंटीन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं। एक्टिव वॉइस, दे हैड, सॉरी दे हैव क्यों, क्योंकि हैज और हैव दो सिंगुलर है तो हैज, नहीं तो यदि प्लूरल है एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव का प्रयोग करेंगे। दे हैव V3 मैं लिख रहा हूँ, दे हैव बीटेन, बीटेन, दे हैव बीटेन हिम, दे हैव बीटेन हिम, ठीक है। इसी को पैसिव बनाएंगे। अब पैसिव बनाएंगे तो देखिए क्या होगा अभी, फिर यहाँ इसको हिम का यहाँ क्या लिखेंगे, इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, हिम का ही, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जैसे बताया, हैज या हैव के साथ बीन, तो ये यहाँ पे सिंगल, इसके पहले क्या था एक्टिव वॉइस में, यहाँ पे बहुवचन था तो हैव बीन, यहाँ पे एक वचन हो गया तो क्या लिखेंगे, हैज बीन, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब। नाउ V3 सेम यही, यानी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दोनों यहाँ एक यही होगा, V3 ही होगा। ही हैज बीन बीटेन नाउ बाय, ठीक है। सब यहाँ पे क्या है, दे सब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, देम, ठीक है। एक और उदाहरण लिखता हूं मैं। रोहन हैज यहाँ V3, रोहन हैज कॉल्ड रीता, रोहन हैज कॉल्ड रीता, ठीक है। नाउ पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसको पहले लाएंगे, क्या हो जाएगा, रीता, ठीक है। रीता हो गया। अब क्या हेल्पिंग वर्ब क्या इसका लगेगा, हैज बीन, यहाँ हैज था, हैज बीन, रीता हैज बीन। नाउ थर्ड फॉर्म सेम वही है, एक्टिव वॉइस पैसिव दोनों एक ही है। रीता हैज बीन कॉल्ड नाउ बाय, रीता हैज बीन कॉल्ड, यहाँ रोहन है तो रोहन का एडजेक्टिव लिख देंगे, केवल प्रोनाउन चेंज होंगे, नाउन नहीं। तो रीता, नाउ फिर से पढ़ो एक्टिव वॉइस क्या है,